नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। और राजस्थान की जलवायु में आज हम बात करेंगे मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, किस आधार पर किया गया है और उन जलवायु प्रदेशों की क्या विशेषता है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। अब देखिए, मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया, इसका मतलब है कि वह आपसे मौसम विभाग के बारे में पूछ रहा है। यदि वह पर्टिकुलर कोपेन का नाम लिखे, थॉर्नवेट के अनुसार पूछे, ट्रिवॉर्थो के अनुसार पूछे, तो उनमें तो हम करेंगे कि राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। लेकिन जब आपसे मौसम विभाग का पूछे या कोई भी नाम नहीं दिया गया है, केवल यह सीधा पूछे कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इसका तात्पर्य है वह आपसे मौसम विभाग का जलवायु वर्गीकरण पूछ रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला पॉइंट। लेकिन मौसम विभाग के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो देखिए, मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा, आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में यह ध्यान रखना कि मौसम विभाग ने राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण किया है वह किस आधार पर किया है? तापमान, वर्षा और आर्द्रता। जबकि हम जब कॉपेन का अध्ययन करते हैं तो कॉपेन ने प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर किया है। यही हम थॉर्नवेट की बात करते हैं तो उन्होंने तापीय प्रभावशीलता और आर्द्रता दक्षता के आधार पर किया है। तो अब यहाँ पे समझने की बात है, वह आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम विभाग के वर्गीकरण में शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना, तापमान, वर्षा और आर्द्रता के अलावा कोई भी नाम आ जाए तो वह मौसम विभाग के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में शामिल नहीं था। और सामान्यतः चौथा जो शब्द होगा वह सदैव
प्राकृतिक वनस्पति होगा, क्योंकि कॉपेन की बात करें या ट्रिवॉर्थो की बात करें तो उन्होंने प्राकृतिक वनस्पति को महत्व दिया है, जबकि मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा और आर्द्रता को महत्व दिया है। अब 5 भागों में बांटा है, तो 5 जलवायु प्रदेश कौन से हैं, तो यहां ध्यान रखना है। एक तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके बाद आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र इस तरह से मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां जो है यहां है शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे हम एरिड कहते हैं, यहां है अर्ध शुष्क सेमी एरिड, इसके बाद है यहां उपाद्र, यहां है आर्द्र और यहां है अति आर्द्र। अब यहां समझना कि जो अरावली के पश्चिम का भाग है वहां शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क और अर्ध शुष्क। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश, यह जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यह उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह आर्द्र के अंतर्गत है और हाड़ौती का पठार है यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखना, हमें जो है भौतिक प्रदेशों के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, उपाद्र अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, आर्द्र पूर्वी मैदानी प्रदेश में और हाड़ौती का पठार जो है वह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अनुसार? मौसम विभाग के अनुसार है, यह ध्यान रखना। क्योंकि कॉपेन ने, थॉर्नवेट ने, ट्रिवॉर्थो ने 4 भागों में बांटा है, जबकि मौसम विभाग ने 5 भागों में बांटा है और उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, तो उसमें शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह विशेष रूप से हमें भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शुष्क और अर्धशुष्क को बांटते हैं तो यह कौन सी जो है वर्षा रेखा है, तो इसे हम कहते हैं 25 सेमी सम वर्षा रेखा। 25 सेमी सम वर्षा रेखा है, यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। जहां 25 से कम होती है उसे हम शुष्क कहते हैं, जहां 25 से तो ज्यादा होती है लेकिन जो है कितनी 40, यहां है 25 से
50 के बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क कहते हैं। यहां देखिए यह है 40 सेमी समवर्षा रेखा, और जो अरावली के समांतर गुजरती है, इस तरीके से अरावली के समांतर जो गुजरती है इसे हम कहते हैं 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये मुख्य रूप से तीन ध्यान रखना कि 25 सेमी समवर्षा रेखा यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है। 40 सेमी समवर्षा रेखा यह इस पश्चिमी रेतीले मैदान, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और अब यदि ध्यान रखना कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, तो 50 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। तो इनके बारे में भी हम आगे जो है अध्ययन करने वाले हैं इसी में। लेकिन पहले हम एक बार जो है मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान का वर्गीकरण है उस पर बात करते, और उसके बाद समवर्षा रेखा को लेकर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार। सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश, कि शुष्क जलवायु प्रदेश कहां है, किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है। शुष्क जिसको एरिड क्लाइमेट जोन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पे समझना कि यहां पर जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले तो पूछा जाएगा तापमान, क्योंकि वर्गीकरण का आधार क्या था, तापमान था और वर्षा था और आर्द्रता। तो तापमान और वर्षा को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तापमान ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तो तापमान यहां पर ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जबकि शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु की, तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान पहले तो क्लियर होना चाहिए कि यहां पे कितना तापमान रहता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में तापमान जो है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात करते हैं दूसरी वर्षा। यदि हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो है बीस सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी। यह क्या होगी, औसत वार्षिक वर्षा। दो पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। एक तो तापमान पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि यहां पे वर्षा कितनी होती है, तीसरा पूछा जाता है विस्तार। और यदि हम बात करें विस्तार की, देखिए तो यहां जो है शुष्क जलवायु प्रदेश है, तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो एक तो आएगा इसमें
अनूपगढ़, दूसरा इसमें आएगा बीकानेर, तीसरा इसमें आएगा फलोदी, चौथा इसमें आएगा जैसलमेर और पांचवा इसमें आएगा यह डिस्ट्रिक्ट जो है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आएंगे? इस शुष्क जलवायु प्रदेश में आएंगे। अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा कई जगह आपको पश्चिमी जोधपुर मिलेगा, तो पश्चिमी जोधपुर का जो भाग है वहां, या पश्चिमी जोधपुर का जो अधिकांश भाग है उसको फलोदी में शामिल करके एक राजस्थान का नया जिला डिस्ट्रिक्ट किया गया। इसी तरह से कई किताबों में दक्षिणी गंगानगर भी मिलता है, तो दक्षिणी गंगानगर का जो भाग था वो अब अनूपगढ़ के अंतर्गत आता है, इसीलिए हमने अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को जो है किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इस शुष्क जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, विशेषताओं को समझना, सबसे पहली विशेषता है कि शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति कौन सी मिलेगी? मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी, यानी कि जीरोफाइट्स। शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स पाई। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, यहां पे कौन सी वनस्पति मिलेगी। दूसरी, यहां पर दैनिक तापांतर आपको क्या मिलेगा? उच्च। शुष्क जलवायु प्रदेश में दैनिक तापांतर उच्च होता। दैनिक तापांतर का मतलब है कि दिन और रात के तापमान का अंतर यहां पे सबसे ज्यादा होगा, यानी कि दिन ज्यादा गर्म होंगे और रातें ज्यादा क्या होगी? ठंडी होगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि यहां जो है, यहां 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यह भी ध्यान रखना कि 25 सेमी सम वर्षा रेखा शुष्क जलवायु प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, यह ध्यान रखना। और यही 25 सेमी समवर्षा रेखा यहां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश में। क्लियर हो गया? और यह जो शुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें जो भौगोलिक क्षेत्र आता है, विशेष रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है, जिसे हम लघु मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। लघु मरुस्थल शुष्क
जलवायु प्रदेश में इस तरह। अब आप कहेंगे लघु मरुस्थल क्या है, जिसे हम स्मॉल डेजर्ट लघु मरुस्थल की संज्ञा देते हैं कि कच्छ का रण गुजरात, कच्छ के रण गुजरात से बीकानेर के मध्य जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे लघु मरुस्थल स्मॉल डेजर्ट कहा जाता है। और स्मॉल डेजर्ट जो है वह इसी शुष्क जलवायु प्रदेश में है, क्योंकि राजस्थान में लघु मरुस्थल का विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है। और ये तीनों ही जिले जो है किसके अंतर्गत आते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहां था शुष्क जलवायु प्रदेश। और यदि इसका प्रतिनिधि नगर पूछा जाता है तो इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, यह ध्यान रखना, शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर जो है वह जैसलमेर है। कौन सा है? प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है। क्लियर हो गया? तो यह था राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार पहला जलवायु प्रदेश, जिसे हम शुष्क जलवायु प्रदेश या एरिड क्लाइमेट जोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। सबसे पहले इसमें तापमान, यदि हम बात करें ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग जो है वह 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। और शीत ऋतु में जो तापमान है वह 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। यदि हम बात करें वर्षा की, तो इसमें वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, यानी 20 से 40, कई जगह 25 से 50 भी मिलती है, लेकिन यहां मुख्य रूप से 20 से 40 सेंटीमीटर यहां पर औसत वार्षिक वर्षा है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो देखिए इसमें एक तो आपको मिलेगा गग्गर प्रदेश, और गग्गर प्रदेश से इसमें दो जिले आएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसमें एक तो गग्गर प्रदेश यानी विस्तार में गग्गर प्रदेश, उसके बाद दूसरा आएगा वह आएगा शेखावटी प्रदेश, जिसके अंतर्गत चूरू,
झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, यह डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद आएगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि जिसके अंतर्गत नागौर और डीडवाना, कुचामन, और इसके बाद आएगा वह आएगा गोडवाड़ प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर और जोधपुर शहर का जो भाग है वह इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यह पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब जो इसका प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है? इसका प्रतिनिधि नगर जोधपुर है। कौन सा होगा? जोधपुर होगा। क्लियर हो गया? तो यहां भी विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका प्रतिनिधि नगर जोधपुर है, लेकिन कई जगह आपको नागौर भी मिलता है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा होगा? जोधपुर होगा। और यदि जोधपुर नहीं है तो क्या कौन सा होगा? हम नागौर भी इसके अंतर्गत पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें कौन सा आएगा? जोधपुर वाला क्षेत्र आता है। क्लियर हो गया? अब इसकी क्या विशेषता है उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो यहां पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। क्लियर? और इसके बाद जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि इसकी जो है यहां सीमा जो है कौन सी होगी? पश्चिमी सीमा, और यह इसकी कौन सी होगी? पूर्वी सीमा। तो यह ध्यान रखना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेमी सम वर्षा रेखा तथा पूर्वी सीमा 40 सेमी
सम वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। तो यह ध्यान रखना कि इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है। और यह इसलिए ध्यान रखना क्योंकि देखिए यह 40 सेमी इसके पूरे पश्चिमी रेतीला मैदान जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, और ये कई बार पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, तो 40 सेमी समवर्षा रेखा करती है। क्लियर हो क्या? और यदि यह पूछा जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, तो वह कौन सी करती है? 25 सेमी समवर्षा रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है। क्लियर हो क्या? अब इसके बाद जो तीसरा आता है वह आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो बात करते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। उप आर्द्र सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन, सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। अब सबसे पहले वही कि यहां पे तापमान कितना रहेगा। तो यदि हम तापमान की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहां पर 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और शीत ऋतु में तापमान यहां 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और यदि हम बात करें वर्षा की तो औसत वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 40 सेमी से 60 सेमी होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यहां है 50 सेमी समवर्षा रेखा, इसके लगभग क्या है बीच में से गुजरती है। और इसकी सीमा के बारे में बात करें तो इसकी पश्चिमी सीमा जो है वह कौन बनाती है? 40 सेमी। और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी करती है? 60 सेमी वर्षा रेखा जो है इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है, जिसको लेके हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या समझना? पचास सेमी सम वर्षा रेखा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के समांतर गुजरती है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना
कि 50 सेमी समवर्षा रेखा इसके क्या है, लगभग समांतर गुजरती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, 40 सेमी सम वर्षा रेखा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा तथा 60 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि यह जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है यह अरावली के समांतर स्थित है, यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वह उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। अरावली पर्वतीय प्रदेश उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। यह विशेष रूप से, और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है, प्रतिनिधि नगर पहले जयपुर था, अब जयपुर ग्रामीण जो है इसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करेगा। तो जयपुर या जयपुर ग्रामीण जो है इस जलवायु प्रदेश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हो गया। अब इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अब देखिए हमने कहा अरावली पर्वतीय प्रदेश इसमें, तो जो अरावली वाले जिले हैं वह सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। अब कौन कौन से हैं, देखिए विस्तार की यदि हम बात करें तो इसमें जो अरावली के डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से हैं, यदि हम उत्तर से शुरू करें तो देखिए अलवर आएगा, खैरथल आएगा, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र वह भी आएगा, जयपुर ग्रामीण भी आएगा, जयपुर भी इसमें आएगा, दूदू भी आएगा, अजमेर है, केकड़ी है, ब्यावर और राजसमंद, यह जो है जिले वह किसके अंतर्गत आएंगे, इसमें। और इसके अलावा जो है यानी कि जहां जहां अरावली का विस्तार है तो अरावली वाले जो जिले हैं वह इसी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें एक और है दौसा। हालांकि दौसा को हम पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह मैदानी में, लेकिन मुख्य रूप से जो है यह डिस्ट्रिक्ट जहां जहां अरावली का विस्तार है यह जिले जो है किसके अंतर्गत आएंगे, वह इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया। और यहां की जो जल वनस्पति होगी वह समोद्भित होगी, यानी कि मीजोफाइट्स वनस्पति का यहां पे विस्तार मिलेगा। चला आगे।
बात करते हैं इसके बाद आर्द्र जलवायु प्रदेश की। आर्द्र जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वह आपको यहां पे मिलेगा 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु के तापमान की बात करें तो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है तो ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब यह भी ध्यान रखना, मौसम विभाग के अनुसार ध्यान रखना, यहां जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे तो देखिए, विस्तार की बात करते हैं तो इसमें डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, दौसा है, टोंक है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, चित्तौड़गढ़ है। तो यहां जो है मुख्य रूप से किसमें आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश, ह्यूमिड क्लाइमेट जोन में आएंगे। अब इसकी क्या विशेषता है, देखिए इसकी विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता है कि 60 सेमी सम वर्षा रेखा आर्द्र जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा तथा 80 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी सीमा का निर्धारण करती, यानी कि इस तरह से
यहां 60 सेमी और यहां 80 सेमी, और इन दोनों के बीच से गुजरती है वह है 70 सेमी। तो जो 70 सेमी समवर्षा रेखा है वह इसी आर्द्र जलवायु प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है। 70 सेमी सम वर्षा रेखा आर्द्र जलवायु प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इसलिए हम साथ साथ वर्षा रेखा का भी अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा रेखा को भी यदि प्रश्न के आधार पर पूछा जाए तो हमें क्लियर होना चाहिए। अब यदि आपसे पूछा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है, तो 70 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 60 सेमी। तो अब यहां पर जब हम आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पे औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 60 से 80 सेमी के मध्य है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें क्या पूछा जाता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए, आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से एक तो आता है डांग प्रदेश। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि डांग प्रदेश, डांग प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश में यह सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मौसम विभाग के अनुसार या राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डांग प्रदेश किस में आएगा? तो डांग प्रदेश जिसमें मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तीनों ही इसी आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं और इस कारण यह भी हमसे पूछे जाने की संभावना। और एक और ध्यान रखना, इसमें हाड़ौती के पठार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं बूंदी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बूंदी जो है वह इसी के अंतर्गत यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। हाड़ौती के पठार में होते हुए भी वह जो है कॉपेन के अनुसार और हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी वह हाड़ौती के पठार के 3 जिलों के अलावा जो है अन्य जलवायु प्रदेश में आता है। तो उसी प्रकार यह भी जो है मौसम विभाग के अनुसार बूंदी जो है किसके अंतर्गत आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। और इसका जो प्रतिनिधि नगर है, अब समझना, इसका प्रतिनिधि नगर प्रतिनिधि नगर जो है वह कौन सा है? मौसम विभाग के अनुसार जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सवाई माधोपुर है। क्लियर हो गया? तो ये था आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसके बाद आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि सबसे छोटा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है। तो बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की। अति आर्द्र
हाईली ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। हाईली ह्यूमिड क्लाइमेट जोन जिसे हम अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हम बात करें वर्षा की, तो औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेमी या अधिक होती है। यह ध्यान रखना, औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 या उससे भी क्या होती है, अधिक होती है। अब इसका विस्तार है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो देखिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक तो आएगा 12, एक आएगा कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो सलूम्बर भी जो है इसी के अंतर्गत। अब सिरोही में पूरा सिरोही नहीं आएगा, सिरोही का जो है माउंट आबू क्षेत्र, कौन सा, माउंट आबू जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखना कि इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है, वह है आपके झालावाड़। तो देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिले शामिल है। और यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो ध्यान रखना, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति जो है वह इस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश तथा आर्द्र
जलवायु प्रदेश को पृथक करने वाली सम वर्षा रेखा 80 सेमी 80 सेमी सम वर्षा रेखा जो है वह इसको 80 सेमी समवर्षा रेखा है वह आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश को क्या करती है, अलग करती है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से माही बेसिन और हाड़ौती का पठार स्थित है, यह ध्यान रखना। हाड़ौती का पठार माही बेसिन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से हमें राजस्थान के मौसम विभाग के अनुसार जो 5 जलवायु प्रदेश हैं जिन्हें तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर विभाजित किया गया है, उनको लेके क्या पूछा जाता है और हमें क्या याद रखना है, यह ध्यान रखना। हमें याद रखना है एक तो वहां पे तापमान और वर्षा कितनी होती है, क्योंकि तापमान और वर्षा हमें यह आइडिया देगा कि उसे क्या कहा जाएगा, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र या अति आर्द्र। और एक वर्षा रेखा कि कौन सी वर्षा रेखा कहां से गुजरती है या कौन सी वर्षा रेखा किसको अलग करती है। यानी कि यदि आपसे पूछे कि शुष्क और अर्ध शुष्क को अलग करती है तो 25 सेमी वर्षा रेखा है। जो अरावली और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करती है 40 सेमी वर्षा रेखा है। अरावली के मध्य से गुजरने वाली या अरावली के समांतर गुजरने वाली है तो 50 सेमी समवर्षा रेखा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली यानी कि उपाद्र और आर्द्र को अलग करने वाली है 60 सेमी है। आर्द्र और अति आर्द्र को अलग करने वाली है तो वह 80 सेमी समवर्षा रेखा है। तो इस तरह से हमें एक तो वर्षा रेखा को लेके यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। दूसरा इनका प्रतिनिधि नगर। अब देखिए इसकी बात करें तो इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह है झालावाड़ है, यह ध्यान रखना। तो हमें जब भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो वह हमें प्रतिनिधि नगर के आधार पर पूछा जाता है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आता है यहां हमसे पूछा जाता है। और सामान्यतः हम कह रहे हैं कि हाड़ौती का पठार और माही बेसिन इसके अंतर्गत आते हैं। तो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत यदि आपसे मुकुंदरा हिल्स को पूछा जाए तो वही इसी के अंतर्गत आएगा। यहीं से यदि माही बेसिन को पूछा गया है तो 56 का मैदान है, कांठल का मैदान है, वांगड़ क्षेत्र जो है वह इसी के अंतर्गत आता है। तो यहां भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सलुम्बर नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है तो यह उदयपुर का दक्षिणी भाग है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी भाग जो है यह जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है तो इसीलिए हम सलुम्बर को भी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो है शामिल करते हैं। जबकि उत्तरी उदयपुर का जो भाग है वह किसके अंतर्गत आता है, आर्द्र के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से जितने भी प्रश्न आते हैं उनके आंसर हमें ऑप्शन के आधार पर देने होते हैं कि कौन सा जलवायु प्रदेश है तो उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वह किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन पर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है जिस पर हमने चर्चा की है। तो इसी के साथ ही हमारे राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत जो मौसम विभाग का वर्गीकरण है वह कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु में नए जिले बनने से कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग हुआ है तो वह केवल वर्गीकरण के अंतर्गत हुआ है, चाहे हमने कॉपेन को पढ़ा है,
हम थॉर्नवेट को पढ़ते हैं, ट्रिवॉर्तो को पढ़ते हैं और मौसम विभाग के वर्गीकरण को पढ़ते हैं, तो इनमें ही परिवर्तन देखने को मिलता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, राजस्थान की में जलवायु के आधार पर कौन कौन सी ऋतुएं होती है, कितनी वर्षा होती है, इसको लेके किसी तरह का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। परिवर्तन जो हुआ है वह केवल और केवल जलवायु वर्गीकरण को लेके हुआ है कि जहां पर कुछ जिले नए बने हैं तो वह किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसीलिए जो है, जब आप राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की जलवायु वही है जो हम पहले पढ़ते थे, केवल जहां पर चेंज हुआ है, विशेष रूप से वर्गीकरण में जो चेंज हुआ है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान की जलवायु का मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।